ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के दरमियान कोई सच कोई इतना ज्यादा बहरान मौजूद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा ब्यूरोक्रेसी से खिताब किया, एक लाहौर में किया, इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने जो उनको जिस चीज़ का मुतालबा किया वो एक तो ईमानदारी किया और उनकी परफॉर्मेंस रेटेड किया। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जी लाहौर में जिस वक्त मीटिंग थी तो एक ब्यूरोक्रेट में और इस्लामाबाद की मीटिंग में भी एक ब्यूरोक्रेट ने उठ के ये कहा इमरान खान साहब से कि जी नैब जो है अगर वो हम काम करेंगे और नैब जो है वो हमें तंग करेगी या नैब का हमें प्रेशर रहेगा तो हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। मेरा ख्याल में उसका खान साहब ने भी उस वक्त उनको जवाब दिया। बात ये होती है कि जी अगर कोई फैसला होता है और फैसले में कमी कुताहियां हो जाती हैं या कोई भी काम नाकामी से दो चार हो जाता है तो वो आपकी नाहरी जरूर काउंट हो सकती है। अगर उसमें आपके माली मफादात निकल आते हैं तो वो आपकी करप्शन उसमें शुमार होगी। इसलिए हमें किसी ना किसी हद तक इसको देखना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी को भी आज़ादी के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए, उनके ऊपर सियासी दबाव कम होना चाहिए, उन पर भी ट्रस्ट किया जाना मतलब नहीं है कि उस सियासी दबाव कम होने का मतलब है कि वो अपनी जेबें भरनी शुरू कर दें। अब मैं हाल ही में आईजी पंजाब के हवाले से यहाँ पे कल से शोर मचा हुआ है कि जी आईजी पंजाब ने, अब सवाल ये है कि जी बॉर्डर टाउन में 14 अफराद का कत्ल होता है, उन 14 अफराद के कत्ल में FIR कटती है पुलिस अफसरों के खिलाफ। अब उन पुलिस अफसरों के खिलाफ जब FIR कट जाती है तो मुल्क का कानून इस वक्त जो है सिविल सर्वर एक्ट वो ये कहता है कि जी अथॉरिटी विद इन 24 आवर उन लोगों को सस्पेंड कर देगी। आज भी वो अपनी पोस्टिंग में लगे हुए हैं तो फिर कानून का एहतराम किधर रह गया है? अगर आईजी पंजाब ये कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते और वो क्या कहते हैं किसी को इंसाफ की राह में रोवेट करने का बायस बनते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे आईजी की हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन